गुड आफ्टरनून कशिश। आज 2 ही बच्चे क्लास में। आने लगे। आज जो आपका चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 13, पाठ संख्या 13, भक्ति पदावली। आज हम लोग ये करेंगे भक्ति पदावली। तो इसमें क्या है मैं आप लोगों को बता दूं। पदों का सार इसमें 2 पद लिए गए हैं। पहला है मीरा का और दूसरा है सूरदास का। पहला मीरा का है और दूसरा सूरदास का है। सार मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। पहले पद में श्री कृष्ण जी की अनन्य भक्त मीराबाई ने उनके प्रति अपना प्रेम प्रकट किया है। उनके प्रति, श्री कृष्ण के प्रति, क्योंकि वो श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। उनकी हमेशा भक्ति में लीन रहती थी। तो यहाँ पर उन्हीं के बारे में बताया गया है कि उन्होंने अपना प्रेम प्रकट किया है। विभिन्न प्रकार से अपना प्रेम प्रकट करती हुई वे स्वयं को उनकी दासी बताती हैं। ठीक है, तो वो उनको अपनी दासी बताती हैं। फिर दूसरे पद में सूरदास जी ने ईश्वर के प्रति अपनी आस्था प्रदर्शित की है। वे स्थिर भाव से एकाग्रचित्त रहकर भक्ति की प्रेरणा देते हैं। दोनों पदों में यह है भाव उभारा गया है कि ईश्वर के प्रति आस्था भाव आत्मिक सुख देता है। अगर हम ईश्वर को सच्चे दिल से चाहते हैं, ठीक है, उसमें ये नहीं है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इसकी बात ही नहीं हो रही है। बात हो रही है जिस ईश्वर को हम मानते हैं और उसको हम अगर पूरे दिल से चाहते हैं तो हम अपना सुख दुख सब भूल जाते हैं। उस वक्त पे हम अपना सब सुख दुख भूल जाते हैं। हमारे लिए सिर्फ उस वक्त उस ईश्वर की भक्ति ही काफ़ी होती है। यहाँ पर यही चीज़ दिखाई गई है मीरा जी के लिए, मीराबाई के लिए भी और सूरदास के लिए भी, कि जब ये लोग ईश्वर को, इन्होंने श्री कृष्ण को जब अपना माना तो इन्होंने श्री कृष्ण को अपना सब कुछ माना। ठीक है, इन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया उसके लिए। और जब वो लीन हुए उस भक्ति में तो इनको दुनिया भी कोई भी सुख अच्छा नहीं लगता था। दुनियावी चीज़ें इनके लिए सबसे परे थी। तो यहाँ पर यही बताया गया है। अब है पहला है मीराबाई का, और मैं चाहती हूँ कि इसका भावार्थ आप लोग मुझे बताएं। ठीक है, जो बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं ये सारे बच्चे मुझे उत्तर देते हैं, ये मुझे पता है। तो मैं चाहती हूँ कि इसका भावार्थ आप लोग मुझे बताएं, क्योंकि मैं लिखवा चुकी हूँ। तो आपका है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोय, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए, तात मात भ्रात बंधु अपनो न कोय, छाड़ी दे कुल की कानी कहा करे कोय, संतन ढींग बैठी बैठी लोक लाज सब खोए, चुनरी के टूक ओढ़ लीनी लोए, मोती मूंगे उतार वनमाला पोए, असवर जल सींची सींची प्रेम बेली बोए, अब तो बेली फैल गई आनंद फल होए, भगत देखी राजी हुई जगती देखी रोए, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोहे। अब बताइए इसका भावार्थ कौन मुझे बताएगा, जो मैं लिखवा चुकी हूँ ऑलरेडी। आप में से कौन? आपसे तो मुझे उम्मीद है बेटा। चलिए बताइए, आप ही बताइए। कवित्री कहती है कि उस संसार में मेरे अपने तो बस श्री कृष्ण जी हैं और कोई नहीं, जिन्होंने पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर गिरधर नाम पाया था, जो सिर पर मोर पंख का मुकुट धारण करते हैं, उन्हीं को मैंने अपना पति मान लिया है। अब मैं अपने माता पिता भाई बंधु किसी को भी अपना नहीं मानती। कृष्ण भक्ति में मैंने अपने कुल की मर्यादा भी त्याग दी है। कोई कुछ भी कहे, मुझे इसकी तनिक भी चिंता नहीं है। संतों के साथ बैठकर सत्संग करके मैंने लोक लाज भी खो दी है। बहुमूल्य वस्त्रों एवं आभूषणों का त्याग कर दिया है एवं साधारण वेशभूषा धारण कर ली है। कीमती चुनरी मोती मूंगे के आभूषण उतार कर कंबल ओढ़ लिया है और जंगली फूलों की माला पहन ली है। अपने आंसुओं रूपी जल से सींच कर कृष्ण प्रेम की बेल बोई है।
अर्थात कृष्ण भक्ति में उन्होंने बहुत आंसू बहाए हैं। अब उन्हें इसी में सुख प्राप्त है। कृष्ण प्रेम की बेल में आनंद रूपी फल लगने लगे हैं। अब मैं कृष्ण भक्तों को ही देखकर प्रसन्न होती हूँ और मोह माया में डूबे संसार को देखकर दुखी हो जाती हूँ। हे कृष्ण भगवान, मैं आपकी दासी हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आपने इसको एक्सप्लेन किया है। इसके अलावा कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा इसका भावार्थ बताना चाहेगा? आनंद, स्तुति, तनीषा, आदित्य, एनीवन? शिवांश ने बहुत अच्छे तरीके से इसका बताया है भावार्थ। और कोई जो ट्राई करना चाहे, एक बार बताना चाहे? कोई नहीं। देखो, ये चीज़ ध्यान रखना बेटा, सही गलत मैं बैठी हूँ आपको बताने के लिए, लेकिन ज़रूरी है आप लोगों का उसको एक बार ज़रूर बोलने की कोशिश करना, उसको समझने की कोशिश करना, ठीक है? अगर गलत हो रहा है तो इसमें शर्माने वाली बात नहीं है, मैं हूँ बताने के लिए। अब है यहाँ पर, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोय, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। अगर आप इन लाइनों को ही अच्छे से पढ़ लें तो आपको उसमें उसका अर्थ खुद ब खुद पता चल जाएगा। उसका अर्थ क्या है, उस लाइन में क्या बोलना चाह रहा है हमारा कवि, वो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि जब भी अगर इस तरीके के प्रश्न आते हैं तो उसको आप 2-3 बार ज़रूर से अच्छे से पढ़ लें। अगर आपको उस वक्त उस प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है तो मेरी आपको यही राय है कि आप उस प्रश्न को कम से कम 2-3 बार पढ़ें, क्योंकि प्रश्न का उत्तर उस प्रश्न में ही छिपा रहता है। जैसे यहाँ पे है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन भी नहीं कर पाए तो आपको इतना तो पता चल ही गया कि यहाँ पे श्री कृष्ण की बात हो रही है, ठीक है? और कौन बात कर रही है यहाँ पे? मीराबाई बात कर रही है। मीराबाई कौन थी? जो कृष्ण को भक्ति में लीन रहती थी, वो एक रानी थी। जब उनका विवाह हुआ था, ठीक है, विवाह हो चुका था, लेकिन उनका जो पूरा जो ध्यान था वो कृष्ण भक्ति में ही रहता था, वो उसमें लीन रहती थी, ठीक है? तो यहाँ पे बता रही है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोय, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। तो मेरे सिर्फ श्री कृष्ण है, इसके अलावा कोई भी मेरा अपना नहीं है। वो गिरधर गोपाल जिसने अपनी छोटी उंगली पे पर्वत को उठाया था, वो मोर मुकुट को धारण करने वाला ही मेरा पति है, मैं उसको अपना पति मानती हूँ, ठीक है? तात मात ब्रात बंधु अपनो ना कोय, झाड़ी दे कुल की कानी, कहाँ करे कोय, दंगन नींग बैठी बैठी लोक लाज सब खोए। तो यहाँ पर बता रही हैं कि मैंने सबको छोड़ दिया है। मतलब ये जो दुनियावी जो रिश्ते होते हैं, भाई बहन, तात मात, सब बंधु जितने होते हैं, ये एक टाइम के बाद सब क्या होते हैं? लुप्त हो जाते हैं, खो जाते हैं, ठीक है? तो क्यों इनमें सबको पढ़ना? मैं इन सबको भूल चुकी हूँ, मैंने सबको छोड़ दिया है। मेरा सिर्फ एक ही है जो है मेरा अपना गिरधर, मेरे श्री कृष्ण, ठीक है? मैंने सबको छोड़ दिया है। और संतों के साथ बैठ के उनके बीच में बैठ के मैं सिर्फ किसकी बातें करना पसंद करती हूँ? मैं श्री कृष्ण की बातें करना पसंद करती हूँ, क्योंकि उन्हीं के बीच में बैठ के मुझे क्या है? आनंद की प्राप्ति होती है, ठीक है? और मैंने सब जो मेरी चुनरी थी, जो बहुत ही ज़्यादा सितारों से जड़ी हुई थी, इसे सब चीज़ें मैंने छोड़ दी हैं। मैंने अब एक श्री कृष्ण नामी लोई को ओढ़ लिया है और उसमें मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और ये लोक लाज की जो चीज़ें होती हैं, अब ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मेरे को इनसे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? मैं अपना जिसको मानती हूँ वो मेरे श्री कृष्ण है, वही मेरे को बचाने वाले हैं, मेरे उद्धार करता है, ठीक है? मोती मूंग उतार वन माला पोए। मैंने जो सोने चांदी के जो हार हैं, जो मेरा आभूषण है, उनको मैंने उतार दिया है, और जंगली फूलों की जो माला होती है जिसमें कांटे भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, उन कांटों को भी मैंने क्या किया है? अपने गले में धारण कर लिया है। उन जंगली फूलों की माला को मैंने अपने गले में धारण कर लिया है, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ही आरामदेह है। ये जो सोने चांदी की चीज़ें हैं, ये मेरे लिए अब कुछ नहीं है, ये मेरे लिए को आराम नहीं देती, मेरे को सुख नहीं देती। जो सुख मुझे किससे मिलता है?
जंगली फूलों की माला से मिलता है। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोए, मैंने आंसुओं के जल से सींच सींच कर प्रेम की श्री कृष्ण रूपी प्रेम बेल को मैंने बोया है। ठीक है, और जो अब बेल श्री कृष्ण रूपी बेल जो अब फैल गई है, मतलब मेरा जो पूरा शरीर है, मेरी आत्मा है, वो पूरे में फैल चुकी है। आनंद फल होए, और जिसपे आनंद रूपी फल उगता है, आनंद रूपी फल आता है जिसपे, वो बेल मैंने बो ली है। और किससे सींचा है उसको? मैंने अपने आंसुओं से सींचा है। ठीक है, भगत देखी राजी हुई जगती दुखी होए, और जो ये दुनियावी चीज़ें हैं इनको देख के मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये एक दिन नष्ट हो जाएंगे। मुझे जो भक्तों की भीड़ है, जो श्री कृष्ण भक्त हैं, मुझे वही पसंद आते हैं, मुझे उनकी संगति अच्छी लगती है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोहे, मैं श्री कृष्ण तुम्हारी दासी हूँ, तुम्हें अपना सब कुछ मान सकती हूँ, हे उद्धारकर्ता तुम ही अब मुझे तारोगे। जितना शिवांश ने भी बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, वेरी गुड बेटा। अब दूसरा है, ये पूछा जा सकता है मेरे तो गिरधर गोपाल की कवित्री कौन है, किसने लिखा है? ठीक है, तो इसको याद रखिए, ये मीराबाई। ठीक है, इसको किसने लिखा है? मीराबाई ने। अब दूसरा है आपका, मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे। कमल नैन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे, परम गंग को छाड़ी प्यासो दुर्मति कूप खनावे। जही मधुकर अंबुज रख चाख्यो, क्यों करील फल भावे, सूरदास प्रभु काम धेनु तजी, छेरी कौन दुहावे। ये इसको किसने लिखा है? सूरदास ने। अब आप में से इसका भावार्थ कौन बताएगा? यस तनीषा, वेरी गुड बेटा। आई एम कशिश। कशिश, यहाँ तनीषा क्यों लिखा है बच्चे? यस मैम, दिस इज माय सिस्टर्स आईडी। ऑल राइट, नो प्रॉब्लम बेटा। कशिश, यस बच्चे। यस मैम, भावार्थ कवि कहते हैं कि मेरे मन को श्री कृष्ण के अतिरिक्त कहीं भी सुख नहीं मिलता। जैसे किसी जहाज पर बैठे हुए पक्षी को समुद्र में कहीं ठिकाना नहीं मिलता, वह बार बार उड़कर जहाज पर ही आ जाता है, उसी प्रकार मुझे कृष्ण के अतिरिक्त कहीं भी सच्चा सुख नहीं मिलता। कमल के समान नेत्रों वाले श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़कर कौन दूसरे ईश्वर की भक्ति करना चाहेगा? जिसके पास पवित्र गंगा नदी हो, वह तब भी अपनी प्यास बुझाने के लिए कुआं खोदे। ऐसा कार्य कोई मूर्ख ही कर सकता है। जिस भंवरे के कमल का पराग चख लिया हो, उसे करील का कड़वा फल कैसे अच्छा लग सकता है? सूरदास जी कहते हैं कि कामधेनु गाय को छोड़कर बकरी का दूध कौन दुहाएगा? अर्थात जिसने एक बार कृष्ण भक्ति के सुख को अनुभव कर लिया, उसका मन संसारिक मोह माया में नहीं लग सकता, वह किसी भी अन्य देव की उपासना नहीं कर सकता। वेरी गुड बेटा। तो यहाँ पर क्योंकि सूरदास भी मीरा बाई की तरह ही कृष्ण भक्त थे, ठीक है, तो उनके भी जितने भी आपको लेख मिलेंगे, जितनी भी चीज़ें आपको मिलेंगी वो कृष्ण भक्ति के ऊपर ही मिलेंगी। आप क्लास 9th में जाएंगे तब भी आपको ये सब कुछ पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ पर है, मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, मतलब मैं जो हूँ, मैं कृष्ण की भक्ति में लीन हूँ, मुझे कहीं और सुख नहीं मिलता, मेरे मन को कहीं सुख नहीं मिलता। जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे। जहाज, आप लोगों को पता है जहाज कहाँ चलते हैं? समुद्र में चलते हैं, ठीक है। तो जब समुद्र में जहाज जाता है तो आप लोगों को सबको ये चीज़ मालूम है, कोसों कोसों दूर धरती नहीं मिलती है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया है कि मेरा मन जो है एक जहाज के समान है। जैसे एक जहाज पे एक पंछी होता है, वो उड़ तो जाता है, इधर उधर घूमता है, लेकिन कहाँ पे आके वापस बैठता है? वो जहाज पर ही आके बैठता है, क्योंकि उसको वहीं पे क्या मिलती है? शरण मिलती है, वहीं पे वो अपने को सेफ फील करता है, ठीक है। नहीं तो वो मर जाएगा, अगर उसको बैठने की जगह ही नहीं मिलेगी तो वो तो मर जाएगा, उड़ते उड़ते थक नहीं जाएगा। तो यहाँ पर फिर वो बैठ जाता है। ऐसे ही क्या होता है, मैं इधर उधर कहीं नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ जो है मेरे श्री कृष्ण जो है, मैं उनकी भक्ति में ही लगा रहना चाहता हूँ। उसी तरीके से जैसे जहाज पे से एक पंछी उड़ तो जाता है, लेकिन फिर से वो जहाज पे आके बैठ जाता है।
कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। तो यहाँ पर है कमल जैसे नयन जिनके हैं अर्थात श्री कृष्ण, उनको छोड़ के और कोई देव को कैसे पूछ सकते हैं, और कोई मेरे को नहीं समझ आता। ठीक। परम गंगा को छाड़ी प्यासो दुर्मति कूप खनावे। जैसे गंगा जो है, गंगा का जो जल है वो इतना पवित्र है, इतना मीठा है, ठीक है, तो उसको छोड़कर कौन जाके पहले कुएं खोदेगा, वो कोई बेवकूफ़ ही होगा, ठीक है, मतलब कम बुद्धि वाला ही होगा जो ये काम करेगा। मतलब गंगा को छोड़कर जाके पहले कुआं खोदेगा, ऐसा कोई नहीं करेगा। कोई बुद्धि जिसकी कम होगी वही ये काम करेगा। जिही अमधुकर अंबुज रस साख्यो क्यों करील फल भावे। जैसे जो भंवरा होता है जिसने कमल का पराग को चख लिया हो, कमल के पराग को चख लिया हो, वो इतना मीठा और इतना अच्छा होता है, वो करील के कड़वे फल को क्यों चखेगा, नहीं चखेगा। ठीक है। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी खेरी कौन दुहावे। मतलब श्री कृष्ण जैसी जो कामधेनु जिसके पास है, तो वो बकरी का दूध क्यों चखेगा, क्यों, क्योंकि बकरी का दूध कैसा होता है आप सबको पता होगा, वो थोड़ा सा नमकीन होता है, थोड़ा सा कसैला सा होता है, तो वो क्यों करेगा। तो वो अपने को बता रहे हैं, सूरदास यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरा सब कुछ, मैं जो हूँ, मैं अपने श्री कृष्ण की भक्ति में लगा हुआ हूँ, उसमें लीन हूँ, उसमें मुझे इतना सुख मिलता है कि वो सांसारिक सुखों में कहीं नहीं है, चाहे वो कुछ भी हो। और कोई देव मुझे नहीं भाता क्योंकि मेरा जो मन है वो श्री कृष्ण की भक्ति में ही लगा है। ठीक है। तो इसके अलावा कोई और बताना चाहेगा कशिश के अलावा, इसका भावार्थ इसके अलावा कोई बताना चाहेगा? मोहम्मद तैयब, श्रुति, अनंत, रस्तोगी, एनीवन? नो वन। आप इसमें देखिए चिंतन की कड़ियां यहां दी है। चिंतन की कड़ियां, मन अत्यंत चंचल होता है। एक स्थान पर बैठा मनुष्य अपने मन के सहारे कभी भी कहीं भी अपनी कल्पना के आधार पर पहुंच जाता है। ठीक है। ईश्वर को पाना कोई सरल कार्य नहीं है। ईश्वर सच्चे हृदय वाले व्यक्ति से प्रसन्न होते हैं, अतः बारी दिखावे से किया पूजा पाठ कोई मायने नहीं रखता। सच्चाई की ओर बढ़े, दिखावे की ओर नहीं। आप पूरा दिन, अब छोटा सा आप अपने ऊपर अप्लाई करके देखिए, आप पूरा दिन पढ़ते रहिए, 8 घंटे 9 घंटे हम पढ़ रहे हैं भाई, अगर हमारा ध्यान उस समय किताब पे नहीं है, अपनी कॉपी पे नहीं है, तो आप पूरा दिन कॉपी के सामने बैठ जाइए, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। और अगर आप सिर्फ 1 घंटा पढ़ रहे हैं और आपका पूरा ध्यान किसमें है, अपनी कॉपी और अपने किताब में है, जो पढ़ रहे हैं वो सीधा आपको समझ में आएगा। ठीक है। जिस तरीके से हमारे क्लास में, ऑनलाइन क्लास को ही ले लीजिए, ऑनलाइन क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन कुछ ही बच्चे होते हैं जो ध्यान देते हैं, क्वेश्चन के आंसर देते हैं, सुनते हैं, समझते हैं पाठ को, ठीक है, उनको समझ में आ जाता है, तो उनको उसके बाद ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर मीराबाई और सूरदास के लिए भी बताया गया है। अब यहाँ पे आते हैं शब्दार्थ। सबसे पहले आप लोगों को इस पाठ में करने हैं शब्दार्थ, फिर उसके बाद उसका करना है भावार्थ। शब्दार्थ में आप लोग मुझे बताइए क्या अर्थ होगा। पहला है गिरधर, किसके लिए प्रयोग हुआ है गिरधर का अर्थ? श्री कृष्ण। जाके, जिसके, जिसके। मोर मुकुट, मोर के मोर के पंखों से बना मुकुट। ठीक है। सोई, वही, मात, माता, छाड़ी दई, छोड़ दी, कहा, क्या, संतन, संतो, संतो, वेरी गुड। ढींग, एक प्रकार का, ढींग बेटा, ढींग मतलब पास। ठीक है। लोई, एक प्रकार का कंबल, एक प्रकार का कंबल। बेली, बेल, बेल, बेल। जगती, संसार, अनथ, अन्य, अन्य कहीं। परम गंग, पवित्र पवित्र कंगन, खनावे, खोदना, 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 वेरी गुड बेटा। अम्बुज रस,
कमल का पराग, कमल का पराग, ठीक है। करील फल, वृक्ष क्षेत्र में पाई जाने वाली स्वाद का मसाले फल। स्वाद का फल, ठीक है। छेरी, बकरी, तात, पिता, भ्रात, भाई, कानी, मर्यादा, लोक लाज, लोक लज्जा, असुवन, आंसू, आनंद, आनंद, खुशी, तारो, उद्धार करो, उद्धार करो। फिर है दुर्मति, मूर्ख। इसलिए बोल रही हूँ कि बेटा सुनो, पहले मैंने पूछा है दुर्मति, दुर्मति का अर्थ होता है मूर्ख। फिर है मधुकर, भौरा, भौरा। तो सबसे पहले आपको इसके शब्दार्थ करने हैं और उसके बाद इसका भावार्थ करना है, और इसके अनुसार जो प्रश्न दिए गए हैं ये हम लोग नेक्स्ट टर्न में करेंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय क्लास, गॉड ब्लेस यू बेटा, थैंक यू। बाय बाय बेटा, बाय।